बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1 का जवाब तो हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है? यस सर। कर लिया था ना? यस सर, बाकी सवाल का जवाब करने। सवाल नंबर 2 कल मैंने समझाया था, आप लोगों को समझ में आया था? सर नहीं कौन सर, सा वो चैप्टर? ये जो सर कौन सा चैप्टर? आप लोगों को यही नहीं सर पता कौन सा चैप्टर? भाई एक ही चैप्टर चल नाते रहा है ना हमारा, मकबूल नाते रसूल। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? सर मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको बस ये पता है कि दूसरा सवाल मुझे समझ नहीं आया था। चलो मैं भी दोबारा समझाता हूँ इसको। मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझा रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ मैं, ठीक है? जी सर, सही है सर। तो उस पर फिर ये कि स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं, उसमें आप देखते जाइएगा। अच्छा, सर ना मुझे चैप्टर का नाम पता ना कोई, क्योंकि सर मैं अभी अभी ज्वाइन, वो पहले ज्वाइन हुआ हूँ। कौन अभी हो अभी आज पहले। बेटा, आप कौन है? मैं दाऊद हूँ सर। अच्छा, राहुल, सही है। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ ना, इसलिए अच्छा, इसलिए मुझे हो कुछ गए भी हो नहीं ना? पता अब कि कितनी बार बोलोगे कि मैं भी ज्वाइन हूँ? ये ज्वाइन ही रहोगे खाली? अब अरे देखें। पागल है दाऊद, ये बोलता रहता है। वो तो खैर तुम भी इसमें कुछ शक नहीं है। अच्छा, सही है। अभी थोड़ा सा खामोश हो जाए, मैंने सबको मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है? अब देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और सवाल नंबर 1 का जवाब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सवाल नंबर यस 1 तो हम क्लास में कर ही चुके थे। अब मैं यस 2 का सर। जवाब आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरह से करना है। सिर्फ मैं समझाऊंगा, करना आप लोगों को खुद से ही है। ये मैंने चलो बताया था सर, ये। ये भी बता दें कि क्या है उसमें, वो ही बता दें सीधा। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों को 100 अल्फाज पर मुश्तमिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखनी है या उनकी सीरत पर लिखना है, ठीक है? कल भी जैसे मैं समझा रहा था, जैसे आप ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पर, आपने इसको एक उन्वान लगाया और इसको यस सर। पहले उर्दू खत किया जमील नूरी, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया आपने, और कंट्रोल बी कंट्रोल यू, आपने लिखा सीरत मुबारका। सर इसके बारे में क्या हमें ये पूरा 100 लफ्ज का एक सफा लिखना है? हाँ, ये करना है आप लोगों को। अब देखिए, मैं समझा रहा हूँ कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग ये समझ लेंगे 100 सफ़े का नहीं, 100 अल्फाज पर मुश्तमिल। अब इसको ये देखिएगा आप लोग, जैसे आपने मिसाल के तौर पर एक जुमला लिखा कि जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये भी लिखना है? मैं समझा रहा हूँ, लिखना आप लोग को खुद है बाद में। तो अल्लाह सर अच्छा ठीक है। के ऐसा आखिरी रसूल हैं। अब देखिए, ये एक जुमला लिखा है मैंने इसको खाली अभी। इसके अंदर कितने अल्फाज आ गए? इसके अंदर आप देखें, एक प्यारे, दूसरा नबी, तीसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा अल्लाह, पांचवा के, छठा आखिरी, सातवां के आखिरी रसूल। इसको सही कर दिया, सर। रसूल। सर हाँ, सर ये जो आप ये लिखवा रहे हैं, ये क्या आप इसका लिखकर प्रिंट निकालना है या फिर बेटा ये तो मैं आपको कॉपी में मिसाल से समझा रहा हूँ, कॉपी में ही लिखना है आपको। अब पास? इस मजमून को भी आप कॉपी कर सकते हैं थोड़ा सा, और ये कि असल आपको अपने अल्फाज में लिखना है ताकि आपको मजमून निगारी भी आ जाए। अब मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसको लिखना कैसे, ठीक है? अच्छा अब देखिए, जैसे आप ये कौन कर रहा है? दाऊद, इसको मिटाओ। सर कैसे मिटता है? ये कैसे मिटता है? अब नहीं करना ये, वरना तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है मिट गया। हाइड कर दूंगा, अरे ठीक क्या? है?
ये हाँ हो गया। चलो देखो, पहले जुमला आपने लिखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, एक जुमला हो गया। अब आप दूसरा जुमला इस तरह लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे, मुख्तलिफ थे। गुड, है ना सर? हाँ मुख्तलिफ थे। सर हमने इसको सीरत मुबारक को अपनी तरफ से पूरा लिखना है। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ सौ अल्फाज का भी, मैं कुछ आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि किस तरह आप सौ अल्फाज का लिख सकते हैं, ठीक है? 100 अल्फाज। हाँ तो ये देखे ना, इसके अंदर ही अभी 20 अल्फाज तो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले जुमले में 8 अल्फाज, दूसरे में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस दो लाइन के अंदर 19 अल्फाज हो गए। तो मतलब आपको सिर्फ छोटी छोटी 8-10 लाइनें लिखनी है, उसमें आपका पूरा मजमून हो गया। आसान है ना? ठीक है, देखिए आगे सर। अब देखिए ये चीज आ रही है, ये भी आप जी लिख सर, सकते तो हैं। बहुत आसान है। आप बचपन ही से आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे। हाँ सर, ये तो है। सही है। अच्छा, उसमें ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बा अदब और फरमा बरदार थे। बरदार थे। ठीक है, एक जुमला ये हो जी गया। सर। चौथा जी। जुमला, आप हमेशा से बहुत सखी थे। वो बाद में लिखिए, आप हमेशा सच बोलते बोलते थे। बोलते थे। 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 बोलते थे थे। और कभी और कभी किसी किसी को धोखा नहीं दिया। देते नहीं दिया। देते थे। देते थे। थे। ठीक है, ये आपके बचपन के जुमले हो गए। ठीक है, अब जैसे आप सर। जवान हुए, तो जब आप बड़े हुए आप ये लिख सकते हैं, जब आप जवान हुए तो अपनी तो अपनी सच्चाई सच्चाई और और दियानत दिया किया सर। दियानतदारी सत्यानतदारी तुम क्या की, लिख रहे हो सर इसको? हाँ ना, की वजह से दयानतदारी की वजह से सादिक सादिक और अमीन सादिक और के अमीन थे के लक़ब से के लक़ब से पूरे मक्का में मशहूर हो गए थे आपकी क्लास शुरू। और हर एक आपके साथ काम करना सर
हाँ बेटा, ये हमारी क्लास में कोई और बच्चा आ गया। कोई बात नहीं, जो आ रहा है आने दो, कोई मसले की बात नहीं। आप लोग अपने वर्क पे फोकस करें। अब देखिए इसके अंदर ओके सर। पहले जुमले के अंदर 8 अल्फाज, दूसरे में भी तकरीबन 8-10, तीसरे में भी तकरीबन, चौथे में भी और पांचवे में थोड़े ज्यादा, तकरीबन इसके अंदर ही आपके 60 अल्फाज हो गए, 60। अब मजीद 40 अल्फाज आप लोगों को और इसके अंदर ऐड करने हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं 40 हाँ साल। सर, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है ये तो। छोटा है ना, तो आप लोग 100, वो तो बहुत आसान है ये। हाँ 100 लफ्ज सोच के आप लोग ऐसे ही डर रहे थे। अब मैंने बोला समझा दूं आप लोगों को कि कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो बहुत आसान है। आप लोग इससे बड़े सवाल के जवाब आप भी याद कर लेते। 40 साल की, सही, तो हम अपनी तरफ से भी लिख लेंगे। हाँ वो लिख सकते हैं। मैं तो बस आपको डेमो दे रहा हूँ उसका, कि आप लोग को इस तरह से करना है। हाँ सर। 40 साल की उम्र में, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, अस्सलाम वालेकुम सर। आपको नबूवत मिली। ठीक है, एक जुमला ये भी लिख सकते हैं आप। ओके सर। फिर आप लिख सकते हैं, सर क्या लिखवा रहे हैं? मजमून लिखवा रहा हूँ बेटा, उसका तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से लिखना है मजमून आप लोगों को। सर क्या लिखवा रहे हैं? सबसे पहले आप बार क्यों पूछते हो? आपने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जुमले हो गए। ठीक है सर इसको मिटाएगा नहीं, मैं लिख रहा हूँ। बेटा, इसकी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से लिख लीजिएगा। मैं आपको उस पर डाल भी दूंगा आपके उसकी क्लास के अंदर, क्लास वर्क के अंदर। ठीक है, ठीक है सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ठीक वैसे। है। अच्छा सर ले लिया। अच्छा, आगे लिखें आप। आगे आप लिख सकते हैं 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी और तकरीबन पूरा। बहुत ज्यादा है सर। बेटा ये मिसाल से समझा रहा हूं, अगर आप इसको चाहें इसको लिख ले, वरना अपने अल्फाज में इससे भी छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कम से कम 10 जुमले आपको लिखवा रहा हूँ। तकरीबन पूरा जजीरा अरब सर हमने अभी तो काम करा है ना पूरी क्लास में। मुसलमान हो गया। ठीक है, एक जुमला आप और लिखें, बस आखिरी जुमला के 63 साल की उम्र, 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। ठीक है, अब ये मैंने एक डेमो दिया आप लोगों को, इस तरह से आपको लिखना है। इसमें आप देखेंगे तो 100 अल्फाज नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 अल्फाज होंगे। अब आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और इसमें आप लिखना चाहें तो देखिए, मैंने तीनों चीजों पे लिखा है, आपके बचपन के बारे में भी लिखा, आपकी जवानी के बारे में भी लिखा, और आपकी आखिरी जिंदगी के बारे में भी लिखा, वफात के बारे में। आप चाहें तो
कोई टॉपिक ले लें, सिर्फ बचपन के बारे में लिख दें कि आप बहुत छोटे थे तो आपको जो है हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो दूध पिलाया, आप बचपन में देहात में रहे और ये कि अपने जो है वो हमशीर भाई के साथ वहाँ खेलते कूदते थे तो शक के सदर हुआ, वो वाक़या लिख लें। या आप जवानी का वाक़या लिख लें कि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे ताजिर थे और ईमानदारी से काम करते थे, हर एक जो है आपके साथ काम करना चाहता था क्योंकि वो देखता था कि आप जिसमें काम करते हैं उसमें बरकत होती है और फ़ायदा होता है। या आप नबूवत का ज़माना लिख सकते हैं कि जब आपको नबी बनाया गया तो हर तरफ से आपको परेशानी का सामना करने लगा, लोगों ने जो है वो आपको हर तरह की तकलीफें दी, आप जो है वो मदीना चले गए और वहां पर इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैला और इस तरह अंसार ने आपकी मदद की। ठीक है, तो कोई भी आप टॉपिक ले लें आपकी जिंदगी से, आप उस पर लिख सकते हैं, या हर एक में से थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 4 जुमले करके आप लिख लें, तो इस तरह से आपका मजमून लिखेगा। अच्छा, इसका मकसद क्या है आपसे लिखवाने का? मकसद इससे आपसे लिखवाने का ये है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप लोगों के सामने भी आए और आप लोगों को मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करने का शौक हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? अब ये जो मैंने अभी लिखा है मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मजमून, तो वो मैं आपकी क्लास वर्क में डाल दूंगा, उसमें से भी आप देख करके उसको भी चाहे नोट कर लें या चाहे तो आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं देखा क्लास ओवर।